बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से संसद भवन का नाम होना ही चाहिए। चेंज करने की क्या बात है, क्योंकि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कानून के अलावा तो किसी का कानून है नहीं। मूछ रखने में मारा जाता, घोड़ी पे चढ़ने में, घड़े का पानी छूने पे मारा जाता। मुसलमान ये क्या मुसलमान इस देश के बासिंदे नहीं है क्या? 85% ये चाहते हैं यहाँ पे बौद्ध में भारत बनना चाहिए। तो यार घी को खाना चाहिए, जब तक स्ट्रॉन्ग देश बनेगा, जब तक जवान देश बनेगा। गोबर खाने से मूत पीने से बनेगा देश ये। तो फिर ये सारी सेना वेना क्यों तो राम क्यों लगा देना बॉर्डर पे, क्यों सेना का पैसा खर्च करवा रहे हैं देश का? प्याज तो महंगा, सब्जी तो महंगा, हर चीज महंगी चल रही है। 450 का था, अब 1100 मिल रहा है। ये निजीकरण हो रहा है ना, ये भेदभाव बढ़ाने के लिए हो रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति को शिव जी की मूर्ति बना दिया गया, वो हमने 20 साल पहले देखा था। जो मंदिर मस्जिद जाएगा, आसाराम बापू और राम रहीम बनेंगे, और जो विद्यालय जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर अब्दुल कलाम बनेंगे। तो ये जरूर। लेकिन बहन जी एक दलित परिवार में से आके और उन्होंने पूरे देश में दुनिया में दिखा दिया कि शुरू कास्ट के लोग भी शासन कैसे कर सकते हैं। मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये केवल एक नाम नहीं है, बल्कि हम सभी जानते हैं कि इनकी ही देन है संविधान, जिसकी बदौलत हम सभी लोग चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिखाया था और सभी को समानता का अधिकार दिया था। संविधान तो देकर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो संसद भवन का नाम बदलकर भीमराव जी अंबेडकर संसद भवन कर देना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं, इन्हीं लोगों से बातचीत करके पता करूंगी। तो बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। और देखिए, बड़ी सी भीमराव अंबेडकर जी की आपको फोटो तस्वीरें भी दिखाई होंगी। तमाम लोग हैं यहाँ पर इस वक्त जंतर मंतर पे। आप ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों का पूर्णतया घेराव है। क्या कहेंगे, संसद भवन का नाम चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से संसद भवन का नाम होना ही चाहिए। चेंज करने की क्या बात है, क्योंकि भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कानून के अलावा तो किसी का कानून है नहीं, और संसद से कानून चलता है। तो ये जो नया संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम। बदलाव से क्या होगा, सवाल ये है। बाबा साहब के विचार का फैलाव होगा। बाबा साहब प्रतीक है इस बात के। कोई भी जो फोटो होता है किसी भी महापुरुष का, उस फोटो के पीछे उसका इतिहास होता है, उस फोटो के पीछे उसका चरित्र होता है, उस फोटो के पीछे उसका टोटल इतिहास होता है। लोग संविधान से तो हम जानते ही हैं भीमराव अंबेडकर के, फिर यह आवश्यकता अचानक से क्यों पड़ी कि संसद का नाम ही ये रख देना चाहिए? भारत के संसद का नाम हो और बाबा साहब की प्रतिमा हो, साथ साथ में ये भी है। जैसे प्रतिमा लगी हुई है, ये जो नए पुराने संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, इस प्रकार की विशाल प्रतिमा लगे इसके अंदर में। आपका नाम? राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम जी, संविधान से देश चल रहा है। लोग नई अब जैसे योगी आदित्यनाथ भी कई सारी चीज़ों का बदलाव कर रहे हैं, जगहों का बदलाव कर रहे हैं, तो क्या ठीक उसी प्रकार आप लोग भी ये बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हम तो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन से ज़्यादा सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए। यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। देश की क्या मानसिकता है, हर कहीं दलित को घोड़े चढ़े पीटा जाता है पानी घड़ा छूने पे, और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? दलित हमारे बाबा साहब आइकॉन, इसलिए हम चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। उन्हीं के नाम से पार्लियामेंट है, उसमें दिक्कत क्या किसी को? लेकिन ये तो पहले होता था ना बदलाव। ये जो भेदभाव आप बता रहे हैं, ये तो 21वीं शताब्दी में होता था ना। आप कौन से दुनिया में रह रहे हो? आप कौन सी? चलिए ना, 19वीं शताब्दी में होता। मैं दिल्ली में, अभी भी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मैं दूर की नहीं, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। चलिए ना, मेरे दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर आज भी वही हालत है। हमारे समाज की कौन करा? यहाँ ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है आपको? किसने? सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। हो खा रहा है यहाँ पे, हो खा रहा है। बताए, कुछ ही लोगों का विकास हो रहा है, सबका विकास कहाँ हो रहा है? बताइए मुझे, बताइए ना किसका विकास हो रहा है सबके साथ में? अच्छा, किस प्रकार का बदलाव किया जाता है? भेदभाव जब बाबा साहब ने एक समतामूलक समाज होना चाहिए, तो फिर दलितों के साथ या माइनॉरिटी के साथ में ये क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है दलितों के साथ? अरे एट्रोसिटी हो रही है, और क्या हो रहा है इस देश में? बताइए, नहीं हो रहा? खुलकर बताइए, वही तो मैं सुनना चाहती हूँ, वही मैं जानना। कैसे नहीं बताइए ना। दलितों को जब मूछ रखने में मारा जाता, घोड़ी पे चढ़ने में, घड़े का पानी छूने पे मारा जाता। मुसलमान ये क्या मुसलमान इस देश के बासिंदे नहीं है क्या? तो क्यों होता है उनके साथ में भेदभाव? 2 दर्जे का नागरिक है क्या वो? इस देश के प्रथम नागरिक नहीं है क्या? तो यही हमारी मांग है। लोग तो कह रहे हैं हिंदुस्तान बराबर हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? और धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? कह रहे यहीं रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कैसे हो जाएगा? हम तो नहीं मानते हिंदू धर्म को। मैं तो नहीं मानता मैं हिंदू हूँ। मैं नहीं मानता मैं हिंदू हूँ। मैं दलित शोषित पीड़ित समाज से आता हूँ।
कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं सब सनातनी योगी के कहने है। थोड़ा योगी के बाप का देश थोड़ी ना है ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, योगी के कहने थोड़ा चलेगा। या योगी का देश है ये देश योगी का नहीं है ये। कह रहे हैं डुप्लीकेट जो लोग हैं वही समर्थन में नहीं है, बाकी सब लोग हिंदू राष्ट्र। जरा बता तो दो हमें, बताइए 2-3 ज्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे छोड़ के बताइए कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहता, बताइए मुझे, बता दो कि आप 85% ये चाहते हैं यहाँ पे बौद्ध में भारत होना चाहिए। और बोलो, तो सत्ता में बैठे लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो मर्जी चला रहे हैं यहाँ पे तो तानाशाही चल रही है। बताइए कौन सा काम कर रही है? एजुकेशन पे बंद करे सारा, इन्होंने बेच दिया, एजुकेशन बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब सारे खत्म कर दे। क्या हो रहा है ये देश में? पहले देश नहीं चलता है, योगी और मोदी के आने से देश चल रहा है। उनके आने से अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आगे बताइए। 15 लाख, हम 3 आदमी 15 लाख 45 लाख रुपए बनते हैं हमारे, 5 काट के 40,000 लाख दिलवा दो हमें। अमित जी कह रहे थे वो जुमला था। तो जुमला फिर क्यों झूठ बोलते पब्लिक के सामने कि हमारे देश में सब कुछ सही चल रहा है? सारा गलत चल रहा है देश के अंदर। बताइए सही कहाँ चल रहा है? इसे लाल किले को देने का, ये रेल बेचने का अधिकार मोदी को किसने दिया? ये कह रहे हैं भविष्य का निवेश कर रहे हैं, दूर का सोच रहे हैं। जो मतलब भविष्य के उस पे खुराघात कर रहा है, उस पे अस्तमिक पे, तो ये देश भविष्य की तरफ जा रहा है। ये गंदकार जहाँ दूध को बहाया जाता है, दूध को पिया जाता है, देश विकास करेगा? ये आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप कई लोगों की। कौन सी बात है? मैं नहीं मानता ना। अरे दूध तो पीने की चीजें पीना चाहिए ना, दूध तो यार घी को खाना चाहिए, जब तक स्ट्रॉन्ग देश बनेगा, जब तक जवान देश बनेगा। गोबर खाने से, मूत्र पीने से बनेगा देश ये? बताइए ना मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोगों की देखिए रामचरितमानस में टिप्पणी कर दी, उन लोगों की आस्था को ठेस पहुंच गई। क्यों आज तक जो सारे देश का रामचरितमानस में जो दलित समाज को, लेडीजों को आस्था पहुंचाई, वो किसके ऊपर थी? ये तो पूरे समाज की जो महिला होता सबके ऊपर चोट थी ये। ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सभी मैं तो कहता हूँ जो आज की महिला, उनको भी आगे आना चाहिए उठ के, और उसको जूते बजाना चाहिए तुलसीदास पे। कह रहे हैं आप लोगों को समझ ही नहीं है, आपकी इतनी समझ नहीं है ना। क्यों कैसे समझ नहीं है? हमें बताओ, क्या रोटी नहीं खाते हम? क्या रोटी नहीं खाते? पढ़े लिखे नहीं है हम? क्या समझ, किस बात की समझ नहीं है हमें? बताओ। अच्छा, किस प्रकार से अधिकार छीना गया है आप लोगों का? क्या जब जो हम रिजर्वेशन की वजह से जो आज हम इस पोस्ट पे पहुंचे हैं, वो जब प्राइवेटकरण हो रहा था, वो तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो और इससे ज्यादा और क्या छीना जाएगा देश में? शिक्षा खत्म हो रही है, शिक्षा खत्म हो रही है। मंदिर आप ही मेरे को बताइए, क्या मंदिर बनने से रोजगार बने? क्या भविष्य उज्जवल होगा किसी का? मंदिर जाने राम के भरोसे तो पत्ता हिलता है। तो फिर ये सारी सेना वेना क्यों, तो राम क्यों लगा देना बॉर्डर पे? क्यों सेना का पैसा खर्च करवा रहे हैं देश का? ठीक बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी सैनिक हैं वो सारे अपने घर पे बैठे हैं। जितने भी देवी देवता हैं सारे बंदे जो बॉर्डर पर लगा दिया जाए। कोरोना काल में क्या नहीं हुआ ये बताओ आप? कितने थपड़े पिटवा लिए। क्या मुफ्त का राशन मिला सबको? मुफ्त का राशन मिला, ठीक है, मानते हैं मुफ्त का राशन मिला, मगर ये पहले बताइए कि सन 2007 तक करीब 450 रुपए किलो सिलेंडर था। सिलेंडर का ही गाना गाते रहते हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई बहुत कुछ बढ़ा है, लोगों को रोजगार छिना गया है, पहले जैसा काम नहीं रहा है। और क्या चाहिए? सीएनजी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, क्या बताओ? मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूर बिल्कुल बेकार हो चुका है, काम दाम कुछ नहीं है, सिलेंडर तो महंगा, प्याज तो महंगा, सब्जी तो महंगा, हर चीज महंगी चल रही है। जमाने में सिलेंडर 450 का था, अब 1100 मिल रहा है। कह रहे विकास होगा तो महंगाई तो होगी। सकल देख के विकास हो रहा है। जहाँ हमें रहते हैं वहाँ सड़क मिल नहीं है, वहाँ दल बस्ती है, वहाँ सड़क नहीं मिलनी है। क्या बात कर रहे हैं? कौन कर रहा है? आगरा में हो रहा है, आगरा में हो रहा है, हो रहा है अभी। हम नवीन जैन हैं, बिल्कुल जहाँ दल बस्ती है वहाँ रस नहीं है, नाली गंदी पड़ी है। अब राम जी का अवतार है ना ब्राह्मण, तो बताते नहीं। कहाँ राम? जो राम अपनी पत्नी के सोच बोलने के बाद सच्चा कहे कहो, हनुमान जी चल गए, हनुमान जी भी बेबी लाओ ढूंढ रही है। अगर ऐसे ढूंढता जाए होते ढूंढाते बीबी को। देखा नहीं धीरेन्द्र शास्त्री भगवान से बात कर रहे हैं। बकवास है। हाँ, जब कोई अपना भाषा बता ले, मैं कहूँ बनने वाला हूँ, अपने बच्चों काय को मांगते हो, लाओ जितना। भीमराव अम्बेडकर से, संविधान से तो सभी देश चल रहा है। मोदी जी भी तो कह रहे हैं। मोदी जी मानते हैं, मोदी तो राम को बोल रहे हैं। मेरा नाम ऐसा है, जब वो भगवान राम थे, उनके बल पे देश चला रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता मेरी बहू कौन लेके ठगे। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी को कौन ले गया, बताओ सही। वो तो खुद ज्ञाता थे, भगवान थे, तो उन्हें क्यों नहीं पता लगा? अगर हनुमान जी ना होते तो राम जी भी ना होते, सारे काम हनुमान जी ने करे। उसके बाद में आ जाइए
कह रहे हैं इन्होंने मुझसे कहा कि अभी भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। आप सहमत हो उनकी बात से? खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है? नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा है। ये निजीकरण हो रहा है ना, ये भेदभाव बढ़ाने के लिए हो रहा है। बच्चों को 12वीं तक फेल नहीं कर सकते। क्यों? अगर दलित का बच्चा गरीब उसमें पढ़ रहा है ना स्कूल में, उसे फेल नहीं कर सकते कहीं कोई भी। अगर फेल करेंगे तो उनके स्कूल की बदनामी होगी। क्यों? प्राइवेट एजुकेशन है। गवर्नमेंट में सीधा कहते हैं आप 10वीं क्लास में बोर्ड का पेपर दीजिए ना, कौन सा बच्चा पास होगा? एक बच्चा पास नहीं होना। आप देखिए, आप अगर MA BEd हैं, अभी आप MA BEd हो, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो ना, प्राइवेट कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट प्रेस से होते तो कितनी तनख्वाह होती है आपकी, बताइए मुझे। मतलब पहुंचने नहीं दिया जा रहा है लोगों को, नहीं पहुंचने दिया जा रहा। जो योग्य है वो आगे पहुंचने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी में 16 घंटे 17 घंटे काम लेते हैं और 10,000 रुपए देते हैं। सबको डॉक्टर बनना है तो जूते कौन साफ करेगा? ये धर्म हो गया ना, फिर वही आ गया ना, वही बात वही बात आ गई। राम से पूछो कौन करेगा जूते साहब? राम से बताओ जूते साहब अपने आप करेगा। शूद्र वेश्या नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और ये सबको पता है। वरण 4 भागों में है। हर आदमी अपने जूते भी साफ करता है, अपनी प्रेस भी करता है, अपना व्यापार भी करता है कि नहीं करता है? हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने जूते अपने आप साफ करे, कोई और नहीं करेगा उसके जूते साफ। अच्छा, ये जागरूकता कब आई कि जो है अम्बेडकर संसद भवन हो जाना चाहिए ना? जब पहले से इन्होंने संसद भवन बनाया हुआ है तो दूसरा बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी है, बताइए मुझे। दूसरा बनाने की अरे विकास हो रहा है भाई। विकास ये विकास इतने में 25,000 करोड़ में ये संसद भवन बना के तैयार किया है। अगर 25,000 करोड़ में किसी गरीबों को दान दिया जाए तो उनके घर की रोटी चलेगी। अच्छा, ये भड़काया किसने कि अभी भी दलितों में जो है भेदभाव किया जाता है? ये तो सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये तो सब दिख रहा है, ये तो सब दिख रहा है, ये तो खुलेआम सबको दिख रहा है कि दलितों में भेदभाव हो रहा है। दलितों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। किसी अमीर का बच्चा पढ़ता है? किसी की नौकरी, किसी टाटा बिरला के बेटा पढ़ता है कि सरकारी स्कूल में? बताइए मुझे, आप पढ़ता है किसी का? तो आप भी प्राइवेट में पढ़ा लीजिए, किसने मना किया है? अरे जब इनके पास पैसा ही नहीं होगा कहाँ से पढ़ाएंगे? तो पैसा किसने छीन लिया? सरकार ने छीन लिया। नौकरियां नहीं है, कहीं भी नौकरी नहीं। 90% कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इस टाइम, और इनकी पॉलिटिक्स पे चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। 90% 10% भी नहीं रहा। सिर्फ इनके बस में पुलिस नहीं है। अगर ये चाहें तो पुलिस को भी निजीकरण कर दें, फिर इनकी गुलामी बंद हो जाएगी। पुलिस तो रक्षक है ना, आप लोगों की रक्षा कर। उन्हें प्राइवेट करके देखो ना, पता लग जाएगा इन्हें कैसे होता है। फिर उनको भी प्राइवेट करो, जैसे निजीकरण कर दिया, सभी विभाग का निजीकरण कर दिया। दिल्ली परिवहन निगम हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे एजुकेशन है, कहीं भी हर जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 30,000, और अगर वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में लगता है तो उसे मिलते हैं 50,000। तो क्यों इन्होंने बंद किया ये? अपनी तनख्वाह तो 3 लाख 4 लाख PM की, और कर्मचारी की तनख्वाह जो है 30,000। ऐसा क्यों किया गया है? क्या इनके घर से जा रहा है? क्या इनकी संपत्ति है ये? बताइए आप। तो देखिए, एक तरफ पोस्टर पे नजर डालिए जरा आप इधर कि समता संकल्प सभा है, विशाल प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर ज्यादा तादाद में लोग हैं। बड़े ही ध्यान से आप मुझे सुन रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारा जो समता सैनिक दल का उद्देश्य जो है वो यही है। संसद भवन बना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, ये बार बार का सवाल। सबसे पहले सवाल तो ये है, जब संविधान बना नहीं था और संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था बाबा साहब को, तो उन लोगों ने चुना था जो यहाँ के समृद्ध लोग थे, ज्ञानवान लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे। जब उन्होंने इतना बड़ा सर्टिफिकेट बाबा साहब के नाम दिया था कि ये बाबा साहब के अलावा कोई भी संविधान नहीं बना सकता, तो आज हम ये कहते हैं संसद भवन का नाम अगर बाबा साहब के नाम नहीं रखा जाएगा तो कोई भी आदमी नाम रखवाने के लिए काबिल नहीं है। अच्छा, नहीं रखा जाएगा तब क्या करेंगे? जब नहीं रखा जाएगा, जब कई आंदोलन हमने किए हैं, SC एक्ट का जो इन्होंने ख़त्म किया था उसका हमने विरोध किया था, और ऐसे ही हमने बाबा साहब का जो 26 अलीपुर रोड है उसका जो है हमने स्मारक बनवाया, वो भी लड़ाई लड़के बनवाया। तो अब जो बाबा साहब की जितनी भी प्रतिमा लगी हैं आज गांव-गांव में लगी हुई हैं, तो वो क्यों लगी हुई हैं? इसलिए लगी हुई हैं कि बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए हैं,
शिक्षा का अधिकार दिया है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया है, हमें आने की सड़क पर चलने का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, जबकि ये अधिकार हमें सबको छीन ले गए। एक जाहिर तौर पर हम सभी जानते हैं कि जब एक आतंकवादी किसी को मार देता है या कुछ कर देता है तो उसके यानी कि लोग जो कहते हैं कि आतंकवादी है, हमारे अधिकार छीन लेते हैं या कुछ करते हैं, उनको कुछ भी ना कहा जाए। मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े दोषी हैं जो इन्होंने हमारे सारे अधिकार छीन कर रखे हुए हैं। किसने छीने आपके अधिकार? ये बाबा साहब की बदौलत है। किसने छीने हैं अधिकार? कोई देश के निवासी थे, कोई गैर के बाहर के नहीं थे, जो भी यानी कि देश में रहता था, 5000 साल का इतिहास में जो लिखा हुआ है वो यहाँ के निवासी बन के रहे, तो उन लोगों ने हमारा अधिकार छीने। ये कह रहे हैं आप किसने छीने? कि उनकी लिखित किताबें हैं, उनके जो संस्कृत, ये कहते हैं कि हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। क्या है संस्कृति? संस्कृति ये थोड़ी है किसी का अधिकार छीन लो, किसी को सड़कों पर ना चलने दो, किसी को आने की खेती ना करने दो, किसी को आने की शिक्षा का प्राप्त ना करने दो, किसी को मंदिर में ना जाने दो। मंदिर क्या चीज़ है? शिव जी हमारे, काली हमारे, ये सारे शेड्यूल कास्ट हैं, इनको यानी कि कह रहे ये लोग दे रहे। अभी राष्ट्रपति को यानी कि किसी मंदिर में नहीं घुसने दिया, उसको जाकर देख लो, वो शिव जी की मूर्ति है या भगवान बुद्ध की मूर्ति है। आप इनकी भगवान बुद्ध की मूर्ति को शिव जी की मूर्ति बना दिया गया, वो हमने 20 साल पहले देखा था। तो देख लीजिए, भेदभाव की जो बात कही जा रही है वो भेदभाव अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार मूर्ति की क्या आवश्यकता है भीमराव अंबेडकर की। तो बता दूं, उनकी मूर्ति देखकर आपको ये विश्वास होगा कि संविधान से ही चलेगा ये देश, ना कि लोगों की मांगों से चलने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी कौन कर रहा है? जिनके छोटे भाई मुंह में सिगरेट और हाथ में तमंचा लेकर लोगों को डराते फिरते हैं। क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में? देखा होगा। कौन सा वीडियो? वीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई। देखिए, शुरू से आपको पता, जो मंदिर मस्जिद जाएगा, आसाराम बापू और राम रहीम बनेंगे, और जो विद्यालय जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर अब्दुल कलाम बनेंगे। तो ये जरूर। अच्छा, आपका नाम? राजकुमार गौतम है मेरा नाम। राजकुमार गौतम जी, आप तो लग भी भीमराव अंबेडकर जैसे रहे। अरे मैं तो उनके चेहरों की धूल भी नहीं हूँ, मैं तो उनके विचारों को लेके चल रहा हूँ बाबा साहब के। बाबा साहब कुछ विचार जो जनता को जानने बेहद जरूरी है, बता दीजिए इस बार। हम तो ये चाहते हैं हर आदमी को घर घर में संविधान होना चाहिए। गीता रामायण से, संविधान से देश चलेगा। और बाबा साहब के फॉलो कीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो कह रहे हैं रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए। अब ये अपनी मर्जी, जो मर्जी। राष्ट्र ग्रंथ क्यों कह सकता है ये बताइए ना मुझे। राष्ट्र ग्रंथ के लिए उसमें काम क्या है जो राष्ट्र ग्रंथ से माना जाए? तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है, सत्य लिखा है एक एक। तुलसीदास दुबे ने सारा ही गलत लिखा है। आप पढ़ी लिखी है ना, आप क्या इस बात को मानेंगे जो तुलसीदास ने लिखा हो ठीक है? अच्छा, किस प्रकार से गलत है? तर्क के साथ बताते रहिए। तर्क या मतलब जो शूद्र कथा सुने उसके जीभ काट दे, कथा सुने कान में तेल डाल दिया जाए, मंदिर में जा दलितों को पीटा जाए, ये क्या है? तो ये क्या है? देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। रामचरितमानस जिसे ग्रंथ बताने की कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाना चाहिए। और कई लोग हैं हमारे साथ, कई दिग्गज लोग हैं, चलिए पता करते हैं क्या कहेंगे आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर। देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाटव है, मैं पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी समता सैनिक दल। आज एक प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि हम भारत की नई संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने का लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और भारत की सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं। और लग रहा है सुनवाई होगी। सवाल ये, सुनवाई आज नहीं तो कल होगी और ये लड़ाई बड़ी होगी। सुनवाई देखिए, आज नहीं तो कल होगी, ये लड़ाई बड़ी होगी। कारण ये है कि आज हम जंतर मंतर पर आए हैं और कल हम दीक्षा भूमि नागपुर में आएंगे और उसके बाद हम लोग चैत्य भूमि। हर दिन नहीं मांग होती। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे जो ये मांग कर रहे हैं? देखिए, साधु संतों की एक बात है, लेकिन मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि भारत की संसद में ये प्रस्ताव ना पास हुआ है, ना पास होगा। और देश के प्रधानमंत्री, देश के लोकसभा स्पीकर, किसी ने भी ये प्रस्ताव नहीं रखा है। योगी जी तो कह रहे हैं था, है और रहेगा। देखिए, औपचारिक बस तो 100 करोड़ की आबादी वाला देश है ये, लेकिन हिंदू राष्ट्र हो गया। हमने नेपाल का हश्र देख लिया ना, पाकिस्तान जो है अब इस्लामिक राष्ट्र है ना, उसका हश्र क्या हुआ? तो बाबा साहब का राष्ट्र बनाना है। आस्था को ठेस पहुंचाए जा रही है। देखिए, भगवा रंग की बिकनी पहनने से आस्था को ठेस पहुंच रही है। देखिए, ये जो बात है ना, ये इस तरह की है कि ये एक बात तो मैं कहता हूँ कि जो अश्लीलता है वो नहीं परोसनी चाहिए किसी फिल्म में। और जहाँ रंग की बात हो, रंग बिरंगी तो दुनिया है, गुलदस्ता है, तो इसमें हर रंग होगा। आज
आज आज जो है भगवा रंग पे यदि आपत्ति है तो कल को नीले रंग पे भी आपत्ति होगी, तो एक प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, बाबा साहब की संसद पे बाबा साहब का नाम होना चाहिए। संविधान से ही तो चल रहा है ये देश, फिर मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये देश संविधान से चलता है, जब तक ये दुनिया रहेगी संविधान से ही चलेगी। कुछ जो चंद लोग हैं ये भ्रमित प्रचार करते हैं और ये बाबा साहब के संविधान से बना हुआ जो संविधान है वो चलेगा, वो ही रहेगा। ये चाहे अच्छा, अभी नहीं चल रहा है जी, अभी नहीं चल रहा संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा, अन्यथा कोई संविधान को खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, वो कह रहे थे भेदभाव अभी भी किया जाता है, आपको लग रहा है कि किया जाता है छुआछूत का भेदभाव? नहीं, भेदभाव किया जाता है, ये सत्य है, सत्य है। हाँ, भेदभाव किया जाता है। आज भी हमारे देश में ये कुरीतियां, ये रूढ़ावादी, ये भेदभाव किया जाता है और आपके चैनल के माध्यम से तो बहुत ज्यादा इस बात को रखा जाता है कि ये भेदभाव, इक्वलिटी, समानता ये अभी देश में नहीं है। इसी की लड़ाई है, SC ST OBC माइनॉरिटी। कहते हैं ये लोग इसी के लिए बने हैं, नीचे जाति के लिए जूता साफ करने, दूध बेचने, उसके लिए क्या कहेंगे? उनके कहने से कुछ नहीं होगा, बने नहीं थे, उन्होंने हमें जबरदस्ती बनाया गया था। अब बहुजन समाज जाग गया है, पढ़ा लिखा है, हर जगह अपनी बात को रखने में सक्षम है। अब जूता पालिश नहीं करेंगे, अब हम देश के संचालन करता है, हम देश को चलाएंगे, संसद में बैठेंगे और अगला प्रधानमंत्री भी दलित ही होगा। जूता पालिश नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कर लिया है, अब संसद में बात करेंगे, संसद में बैठेंगे। अब ये लोग भी अपनी विचारधाराएं बताएंगे भीमराव अंबेडकर की तरह, अब ये लोग भी संविधान पे बात करेंगे। क्या कहेंगे, सहमत हैं आप इनकी बातों से? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब हमारा समाज जो है, देश का जो दलित समुदाय, SC ST OBC समाज जो बहुत जागरूक हो गया है, वो अपने अधिकारों को पहचान गया है और उसी के लिए ये आज संघर्ष आप देख रहे हैं। ये संघर्ष इसीलिए है कि नई संसद अभी बनी है और उसका नामांकन भी होगा, तो क्यों ना देश के जो सबसे महान व्यक्ति है पूरे विश्व में, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कोई नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है किसी को आपत्ति है ऐसा करने से? क्योंकि हम लोग भी समर्थन में हैं, जनता भी जानती है संविधान किसने लिखा है। किसी को आपत्ति मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन क्योंकि अभी नामांकन होना है तो हम क्यों ना हम जागरूक साथी हैं, हमारे साथी जितने भी हैं उन्होंने इसीलिए पहले से ही सोचा कि हम अपनी बात रख दें ताकि इसका नामांकन किसी और ऐरे गहरे व्यक्ति के नाम ना कर दिया जाए, और इसलिए इसका नाम संसद का जो है ऐसे महान महापुरुष के नाम पर रखा जाना चाहिए जिसके सामने सभी महापुरुष फीके पड़ते हैं। हाँ, सभी महापुरुष फीके पड़ते हैं। आप बताइए क्या क्या मांगे हैं? आज का हमारा जो प्रदर्शन था समता संदर्भ का, मैं भी उसका एक पदाधिकारी हूँ, OP गौतम मेरा नाम है। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि शंभू जी ने पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रखी है, और भी चैनल कर रहे हैं लेकिन आपका बहुत आगे है। आज का जो प्रदर्शन है हमारा, एक पहली मांग तो यह है कि बाबा साहब का जो नाम है, जब उसे विदेशों में सम्मान के साथ लिया जाता है, अमेरिका कहता है हमारे यहाँ पैदा होते मनुष्य सूर्य की उपाधि देते, कोई कुछ कह रहा है, और आज भी अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी जहाँ बाबा साहब पढ़े थे फर्स्ट पे फोटो स्टैचू लगाई हुई है। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा और दूसरा संसद भवन चेंज होने जा रहा है बहुत जल्दी, वो संग्रहालय बन के रह जाएगा, किताब कॉपी रखी होंगी इसमें और कुछ नहीं होगा। अब जो नया संसद बनेगा लाखों लोग उसके अंदर जाएंगे, जैसे हम 14 अप्रैल 6 दिसंबर को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, हमारे सैनिक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो देश से आते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि नए संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा भी हो और संसद का नाम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हो। ये हमारी प्रथम। आपको लगता है कुछ मनुवादी सोच के लोग इसे रोकने का प्रयास करें? देखो, ये तो हमेशा रहा है, ये तो उनकी सोच है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे उसके लिए। मना कर दिया तब क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे, दोबारा से सड़क पे उतरेंगे, रुकने वाले नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जम के लड़ेंगे। ये बाबा साहब के सम्मान, बाबा साहब ने आज हमें इस बात किया है कि आप लड़ो मरो, तो हम हर तरह की ताकत रखते हैं। अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे हम रोड पे भी आएंगे। लोग आपको योग्य नहीं बताते, उन्हें क्या कहेंगे कि आप लोग योग्य नहीं हैं? वो नालायक लोग हैं। अभी टीना भाभी पूरे भारत में फर्स्ट पे आई थी, UPSC रैंक होल्डर टॉप किया था। ऐसे बहुत से हमारे जो विद्यार्थी हैं, बहुत से हमारे ऑफिसर्स हैं, इन्होंने टॉप किया, लेकिन उनको छुपाते हैं। ये प्रतिभा को उभारते नहीं है, उनको छुपा देते हैं और अपने 15% वालों को हाईलाइट करते रहते हैं। अभी भी ऐसा करते हैं? कर रहे हैं, अभी हो रहा है। अभी हमारा लड़का चुप्पी साध के क्यों बैठे? कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस तो करते हैं ना कंप्लेंट, सुनने वाला नहीं है ना। जब सरकार जिसकी होती है वो सिस्टम उसके हिसाब से चलता है।
जिससे हमारी सरकार थी, बहन जी की सरकार थी यूपी में, सिस्टम हमारे हिसाब से चल रहा था, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा था। वो एसटी एक्ट ही बहन जी ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मैं बैठी हूँ तो एक्ट क्या होता है, मैं अपने आप इनको सबक सिखाऊंगी। हर तीसरे थाने में SHO हमारा होता था। जब आपके अधिकारी बैठे होंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। जब अधिकारी नहीं हमारे, कहना है जातिवाद किया था मायावती ने बहुत ज्यादा, वो उनकी सोच गलत है। आज हो रहा जातिवाद, तो बहन जी ने सबको समानता की बात करी थी, गुंडों को साइड कर दिया था। बहन जी का जैसा शासन या तो सुनते हैं कि इंदिरा गांधी करती थी, या दूसरे नंबर बहन जी ने किया। एक दलित नेता होने के नाते इंदिरा गांधी को तो वो तो राजा महाराजाओं की बेटी थी ना, लेकिन बहन जी एक दलित परिवार में से आके और उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में दिखा दिया कि शुरू कास्ट के लोग भी शासन कैसे कर सकते हैं। मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा तभी तो ये लोग बता पाएंगे कि कितने योग्य है। बस ये कह देना कि ये लोग सक्षम नहीं है, ये लोग योग्य नहीं है, ये बेहद बेतुका है। मायावती ने जिस तरह से शासन प्रशासन किया, हम सभी लोग जानते हैं कि वो जो उनका कार्यकाल रहा है वो कितना बेहतर रहा है, और हम लोग उन चीज़ों की तारीफ भी करते हैं। बावजूद इसके अब जो इन लोगों की मांगे हैं, आप देख सकते हैं मंच की तरफ इतने सारे लोग, तमाम लोग हैं, मांगों के साथ बैठे हुए हैं कि संसद भवन का नाम अब बिना देर करे भीमराव अंबेडकर संसद भवन कर देना चाहिए। यही इन लोगों की मांग है और तर्कों के साथ ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।